जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टॉपर्स माइंडसेट चैनल पे। और बीच में कक्षा रुकी हुई थी क्योंकि सेहत हमारी थोड़ी हेल्थ हमारी वीक हो गई थी। मतलब दवाएं चल रही थी थोड़ी सी, तो हेल्थ इशू था। अब फिलहाल ठीक है हम, तो अब से कक्षा रेगुलर होगी, ठीक है। और बीच में हमने छोड़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मेजर जो काम हुआ था वो असहयोग आंदोलन हुआ था, क्योंकि इसी के बाद मेन जड़ शुरू हो गई थी आंदोलनों की। फिर उसके बाद गांधी जी आंदोलन करते हैं, असहयोग आंदोलन। और उसमें क्या क्या होता है ये सारी बातें हम सीखते हैं, ठीक है। तो आज हम हेडिंग डालेंगे असहयोग आंदोलन। अच्छा देखिए, असहयोग आंदोलन कब चला गया? तो 1920 से 1922, ठीक है। अच्छा, इसे कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी द्वारा समझ में साथी, महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को लीड किया था। क्योंकि अब मैं आपको आगे बताऊंगा गांधी जी के बारे में, थोड़ा सा भी लिखिए थोड़ा। इसे पहला जन आंदोलन कहा गया, पहला जन आंदोलन, पहला जन आंदोलन कहा गया। अच्छा देखिए, जैसे मैं आपको भारत के नक्शे में बताऊं, इधर देखिए। अब मैं आपको बताऊं अगर, तो मतलब पहले के जो आंदोलन हुआ करते थे, जैसे मैं कहूँ अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद का हो गया, बिहार में हो गया, या फिर जहाँ भी गांधी जी ने आंदोलन चलाया है, नील स्ताई, खेड़ा सत्याग्रह, या फिर चंपारण आंदोलन बिहार में चला। ऐसे ही मतलब जितने भी आंदोलन गांधी ने चलाए वो पर्टिकुलर उस एरिया के लिए था, उस एरिया के लिए था। सिर्फ वहाँ के लोग ही सिर्फ आते थे आंदोलन में शामिल होते थे। बिहार में किया तो बिहार में बिहार के लोग, अहमदाबाद में किया तो अहमदाबाद के लोग, गुजरात में किया तो गुजरात के लोग। मतलब दोनों तो सेम सिमिलर में। आप समझिए, जहाँ गांधी जी करते थे आंदोलन, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो आंदोलन माना जाता था, और वहीं के लोग भाग लेते थे। लेकिन ये ऐसा आंदोलन था जिसमें बहुत सारे, मतलब पूरे भारत के लोग इसमें भाग लेते थे। ऐसा क्यों है भाई? पिछले सारे आंदोलनों में क्या बात थी और इसमें क्या बात थी, तो वही हम देखेंगे आज। क्या कारण था इसे कि इसे इतना मास मूवमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो पहले इसका कारण जानेंगे हम। क्या कारण था भाई? कारण, तो हेडिंग डालेंगे कारण। जलियांवाला बाग चलाने के कारण आपकी कॉपी में ऐसे लिख लेंगे डिटेल में। जितना डिटेल आप बनाएंगे नोट्स, उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। पेपर के टाइम रिवीजन करने में फास्ट रिवीजन कर लेंगे और ज्यादा ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कारण क्या था? तो सबसे पहले आया था रॉलेट एक्ट। अच्छा, रॉलेट एक्ट कब आया था? आप मन में रिवाइज कीजिए, चीजों को रिवाइज करने से चीजें मेमोराइज रहती है हमेशा। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ठीक है। सीनियर रॉलेट इसका हेड था, अध्यक्ष था। कारण क्या था रॉलेट एक्ट? एक तो कारण ये था कि रॉलेट एक्ट की वजह से आया था क्योंकि ये ऐसा कानून था जिसे हमने काला कानून कहा था, जिसमें बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किसी को भी गिरफ्तार कर लेते थे। तो ये काला कानून था, तो इसके कारण आया था। दूसरा क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। समझ पाए? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब दूसरा कारण तो ये सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। टॉयलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा कारण क्या था? देखो, ये ये भी कारण था, ये भी कारण था, और ये तीसरा कारण था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ये क्या है खिलाफत आंदोलन? मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया था। देखिए, मेजर दो ही कारण ये थे, ठीक है। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या था, जरा थोड़ा सा सुनिए इसको, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म के जो प्रोफेट थे पैगंबर मोहम्मद, उनके बाद खलीफा पद हुआ। तो पहले खलीफा अबू बकर, फिर उसके बाद उमर, फिर उस्मान, फिर अली, और उसके बाद उनके बेटे हसन, उसके बाद ऐसे ही मुआविया करके चलते 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 खिलाफत पद, मतलब एक खलीफा होता था जो मुस्लिम को कौम का लीडर रहता था। मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लीडर नहीं माना जाता था, वो पूरी मुस्लिम जितनी मुस्लिम कौम है सबके लिए लीडर रहता था वो। तो अब चूंकि सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, तो उसमें तुर्की पे क्या किया गया था कि मतलब इस चीज पे बैन लगाने की बात की गई थी कि खिलाफ खलीफा पद को हम हटा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब ये एक देश के लिए तो आंदोलन था नहीं, तो पर्टिकुलर उस देश के लिए चल रहा है, या फिर उस देश के ऊपर थोप दें हम अपने नियमों को और कहें कि मान लो इसे।
कहते एक मतलब अगर आप किसी धर्म के किसी देश को मार रहे हैं, किसी देश पे अटैक कर रहे हैं, तो वो उस देश के आर्मी आपको सिर्फ मारेगी ना। लेकिन अगर आप किसी धर्म के अनुयायी को आप टारगेट करेंगे तो उस धर्म को मानने वाले सभी आपको आपको टारगेट करेंगे। वही चीज हुई। जब इसने खलीफा पर ब्रिटेन ने हटाने की बात की तो अब इसके लिए आक्रोश निकलने लगा पूरी दुनिया भर में, जहां जहां मुस्लिम थे। तो अब उसमें भारत में भी इसका आक्रोश निकला, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो उस वक्त हमारे भारत में जब असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था, तो उस वक्त अगर पेपर में पूछेगा कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो उसे हम कहेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चलाने वाले कौन थे? वैसे आपको ये पूछेगा कभी भी नहीं खिलाफत आंदोलन के बारे में, अगर पूछेगा भी तो सिर्फ यही पूछेगा इसको लीड कौन कर रहे थे। तो इसको लीड करने वाले दो लोग थे जिनको अली बंधु कहा जाता है, अली बंधु। एक का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे जाने का नाम था शौकत अली। समझ गए? मोहम्मद अली और शौकत अली, समझ गए? अच्छा, इसको जरा लिखेंगे आप, तो लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड में बताऊंगा आपको भी। लिख लिए? पॉज करके वीडियो रोक लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बात समझिए। ये आंदोलन पहला जन आंदोलन क्यों रहा? बात सुनिए। इसके उद्देश्य भी तो बड़े रहे होंगे, तभी तो जब जन आंदोलन है तो इसके उद्देश्य भी बड़े रहे होंगे। उद्देश्य ही तो मेन मैटर करता है। उद्देश्य क्या था? देखिए, पहला उद्देश्य था रॉलेट अधिनियम को समाप्त किया जाए। रॉलेट अधिनियम क्या हो जाए? फिनिश, समाप्त हो जाए। अगर मैं कट लगा दूं समझ लीजिए वो रिपील हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, रॉलेट अधिनियम। दूसरा क्या था? जलियांवाला बाग के पीड़ितों को न्याय मिले भाई। जलियांवाला बाग के पीड़ितों को न्याय, पीड़ितों को क्या मिले? न्याय मिले। क्या न्याय मिला था? बताइए जरा, न्याय मिला था? जब जनरल डायर ने फायरिंग कर दी तो न्याय मिला था क्या? उसे तो रिवॉर्ड मिला था, तो तुमने अच्छा काम किया। तो अगर वहां पे अगर उसे न्याय मिल जाता, उसके लिए उसके गुनाहों की सजा मिल जाती उसे, तो फिर ये आंदोलन चलाना ही नहीं पड़ता। लेकिन ब्रिटिश शासन था उस वक्त। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को क्या मिले? न्याय मिले। तीसरा, खिलाफत आंदोलन भी चल रहा है तो खिलाफत आंदोलन को भी न्याय मिले। खिलाफत आंदोलन को भी क्या मिले? न्याय मिले। इनकी भी बातें सुनेंगे, हाँ, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी नहीं है भले ही, लेकिन रहे तो हमारे देश में रहे हैं, इनकी समस्या भी तो हमारी समस्या है, तो इनकी बातें भी सुनी जाएंगी, बिल्कुल सुनी जाएंगी। तो गांधी जी ने इन उद्देश्यों से इनको शुरू किया। अब मुझे एक बात बताइए, जितने लोग वैसे तो मैं बताऊं, जितने भारतीय रहे होंगे, क्रांतिकारी रहे होंगे, भारत के लोग रहे होंगे, और रॉलेट एक्ट से पीड़ित रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? जो ऐसा कानून है जिसको निगाह में संदेह, जिसको देख के निगाह में संदेह आ गया उनके, वो उसको गिरफ्तार कर लेंगे, और गिरफ्तार करके जो करेंगे वो करेंगे। तो मुझे बात बताइए, ऐसे कानून से कोई खुश रहेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका अपोज तो करेंगे ही करेंगे, डायरेक्ट है। जलियांवाला बाग में कितने लोगों को गोली चला के हत्या कर दी गई उनकी, मतलब वो एक जीनोसाइड कहा जाएगा, ठीक है, जिसमें जनता को मार दिया गया पूरी बुरी तरीके से। तो क्या उन लोगों को जो उनसे पीड़ित रहे होंगे, जो उस जलियांवाला बाग में मारे गए होंगे, उनके घर वाले लोग क्या खुश रहे होंगे? उनके अंदर भावना नहीं रहेगी कि उनको न्याय मिले? मिलेगी, चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? सीधी सी बात है, पीड़ित हैं वो लोग तो उनको मिलेगा ही। अच्छा, उन लोगों को तो ये चाहिए ही न्याय। अब उनके मतलब हमारे पूरे भारत के लोग ये नहीं सोचेंगे कि जितने हमारे भारत के लोग मारे गए उनको न्याय मिलना चाहिए, तो सोचेंगे ही सोचेंगे। तो पहला कारण तो ये था कि इसको पसंद नहीं करते थे लोग ऐसे अधिनियम को, तो इसके विरोध के लिए लोग आएंगे, और जलियांवाला बाग में जो हुआ था उसके लिए लोग आएंगे। और तीसरा उद्देश्य खिलाफत आंदोलन, मतलब गांधी जी ने क्या सोचा कि अगर इस वक्त खिलाफत आंदोलन चल रहा है भारत में, ठीक है, तो अगर इस वक्त हम कोई आंदोलन चलाएंगे तो दो गिरोह बढ़ जाएगा, एक मुस्लिम कौम अलग चली जाएगी और हमारा इधर आंदोलन चलेगा, और बीच में अंग्रेज रहेंगे, तो कहीं ना कहीं से फायदा उठा लेंगे। हो सके तो वो मुस्लिमों को भड़का दें, हो सके तो हमारे लोगों को भड़का दें, किसी को एक में करके क्या करेंगे कि दूसरे के, यही तो करती थी अंग्रेजी सरकार,
कि फूट डालो और राज करो, फूट डाल के और फिर वैसे ही अपना काम करते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे, एक नया आंदोलन चलाएंगे तो इससे बढ़ जाएगा, जनता बढ़ जाएगी, इसलिए एक काम किया जाए कि इन दोनों को एक साथ कर लिया जाए। तो इन दोनों को एक साथ कर लिए गांधी जी। अब खिलाफत आंदोलन को भी साथ किए थे, तो खिलाफत आंदोलन के बारे में भी तो न्याय मिलना चाहिए। तो अब खिलाफत आंदोलन की बात जहाँ आएगी वहां मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप एकजुट हो जाएगी। तो ऐसे पूरी जनता भारत की इसमें शामिल हो गई। ठीक है, समझ पाए। तो अब ऐसे हुआ कि इसी कारण इसे पहला जन आंदोलन कहा गया, समझ पाए। तो कर लीजिए इतना। सहयोग आंदोलन को पुष्टि कांग्रेस के अधिवेशन में मिली। कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन में हुई थी, समझ पाए। नागपुर अधिवेशन में हुई थी। अच्छा, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लिखेंगे अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य। विजय राघवा विजय राघवाचार्य विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें इसको क्या मिल गई थी? पुष्टि मिल गई थी कि हाँ अब इस आंदोलन को शुरू किया जाएगा। देखेंगे अब असहयोग आंदोलन का नाम असहयोग क्यों पड़ा, इस पे आप कहेंगे सर इसको पहले आप बता देते हैं। हाँ, जो चीज जिस वक्त बतानी चाहिए उस वक्त बतानी चाहिए, ठीक है, जरूर होता है सर। असहयोग का मतलब होता है कि किसी का आप सहयोग नहीं करेंगे, जहां तक थे वहीं तक रहे, फिर उसके बाद आप पीछे हट गए, अब मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा किसी भी तरीके से। तो अब इसका मतलब ये था कि हम अंग्रेजों का समर्थन सहयोग नहीं करने वाले थे। मतलब आप जो चीज बनाएंगे, जो चीज आप बेचेंगे, हम उसको यूज नहीं करेंगे। मतलब आपको ना आर्थिक सहायता देंगे, ना आपके साथ रहेंगे, किसी चीज में आपके साथ रहेंगे, आपका सामान वामान सब सब बंद हो जाएगा यूज। अब आपका एकदम पूर्ण रूप से क्या होगा? बहिष्कार होगा। तो इसीलिए इसका नाम असहयोग पड़ गया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पूछेगा आपसे कि असहयोग आंदोलन को पुष्टि किस अधिवेशन में मिली थी? तो नागपुर अधिवेशन में मिली थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो विजय राघवाचार्य मिला था। ऑप्शन में आपको कलकत्ता अधिवेशन देगा, नागपुर अधिवेशन देगा, तो आपको क्या चूज करना है? नागपुर अधिवेशन, समझ पाए। और इसके बाद बड़ा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको उतार दीजिए। अब असहयोग आंदोलन में हम अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं उनका, तो हम बहिष्कार करेंगे, जाहिर सी बात है उनकी चीजों का। तो किस किस चीजों का बहिष्कार हुआ था? ठीक है, तो लिखेंगे बहिष्कार, हेडिंग डालेंगे बहिष्कार। किस किस चीजों का बहिष्कार हुआ था? तो लिखेंगे बहिष्कार में वस्त्र, वस्त्र, अनाज, वस्त्र, अनाज, शिक्षा भी हो जाएगा, वकालत भी हो जाएगा। वकालत, वकील वकालत नहीं करेंगे, शिक्षक शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा भी नहीं लेंगे हम, वकालत भी नहीं करेंगे हम, अनाज भी नहीं लेंगे, वस्त्र भी नहीं पहनेंगे, और मतलब बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। ये इसमें स्कूल, मतलब जो स्कूल यूनिवर्सिटी है, बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। स्कूल यूनिवर्सिटीज, स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं जाया जाएगा। कोई भी मतलब चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव भी नहीं लड़ा जाएगा। आपकी आपकी ये आपकी सपोर्ट में हम चुनाव नहीं रहेंगे, चुनावित नहीं होंगे। ठीक है, तो वो चुनाव भी लड़ा जाता था क्या? हाँ, लड़ा जाता था। ठीक है, वो अंग्रेज जिसको मन चाहता था उसको उठाते थे, उसको जितवाते थे। ठीक है, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनाव नहीं होगा, चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे? अनाज हो गया, वस्त्र हो गया, वकालत हो गया, शिक्षा हो गया, स्कूल यूनिवर्सिटी हो गया। अब मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी सरकारी ड्यूटी नहीं देंगे। सरकारी क्या कहेंगे? वो अंग्रेजों के, जो अंग्रेजों की सरकारी थे, वो सरकारी कर्मचारी, मतलब सरकारी काम धाम सब छोड़ देंगे, सब कुछ त्याग देंगे। ठीक है, और गांधी जी ने दावा किया था नागपुर अधिवेशन में ही कि 1 साल में हम पूर्ण स्वराज ले लेंगे। एक वर्ष में
पूर्ण स्वराज की मांग। अरे पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की घोषणा किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा ये कहा गया था कि हम 1 साल में पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे। अब अंग्रेजों को इतना अत्याचार देख के भारतवासी पहले से ही परेशान थे, पहले ही माथा उनका खिसका पड़ा था। उन्होंने कहा कि 1 ही साल की तो बात है, छोड़ दो, सब कुछ बहिष्कार कर दो, कुछ नहीं पहनेंगे, सूती वस्त्र अपना घुमा के चक्की सूट काट के अपना पहनेंगे, चक्की चलाएंगे। तो अब इस तरीके से अंग्रेजों को हानि होगी, ये कहना था उनका। तो अब सीधी सी बात है कि अब आप किसी चीज को प्रमोट करेंगे तो उसका समर्थन करने वाले भी लोग होंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे कौन लोग थे, अभी हम बताएंगे उनके बारे में। तो पहले बात तो ये है कि आप जान लेंगे, अगर शिक्षा में बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे तो उसको कुछ खुला होगा जिसमें बच्चे अपने जाए, इंडियन होगा जो जिसको इंडियन के लोग खोलेंगे। तो जामिया मिलिया खुला था उसी वक्त, ठीक है, जामिया मिलिया उसी वक्त खुला था। अब चलिए, तो गांधी जी के विरोध में कौन कौन, छोटा सा हेडिंग है, गांधी जी के विरोध में 2 तरह के लोग थे विरोध में। एनी बेसेंट, इन्होंने क्या किया कि होम रूलिंग से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों भाई? अब इनका कहना यह था कि इस तरीके से अगर आप कपड़े और वस्त्र वगैरह जलाएंगे और इस तरीके से सभी चीजों का बहिष्कार करेंगे तो उससे तो हानि होगी। तो इसके समर्थन में ये नहीं थी, गांधी जी के समर्थन में। तो गांधी जी पे ना टिप्पणियां करती रहती थी, जैसे गांधी जी को राजनीतिक तौर पर कच्चा कह दिया था इन्होंने, मतलब बहुत गांधी जी को कुछ भी बोल दिया करती थी। तो ये इनके समर्थन में नहीं थी। दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना, इनका कहना था कि अब जब इन्होंने होम रूलिंग से इस्तीफा दे दिया तो गांधी ने कहा कोई बात नहीं, हम चलाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने समर्थन नहीं किया। इनका कहना था कि ये सिर्फ गांधी जी मुस्लिम लोगों को एक साथ प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम लोगों का साथ प्राप्त करेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे गांधी जी। तो मतलब इनका सोचना कुछ और था। अब ये थे प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी का विरोध करने वाले, ये विरोध कर रहे थे। एक लोग साथ दे रहे थे लेकिन ऐसे नहीं जैसे गांधी जी कह रहे थे। जैसे एक वर्ग ये था, उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उन्होंने, उनका कहना था कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो एक भीड़ भीड़ इकट्ठा होगी, और वो भीड़ का इकट्ठा नहीं होना चाहते थे, मतलब वो भीड़ में इकट्ठा नहीं होना चाहते थे, भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि हम सामाजिक तौर पे काम करेंगे, जैसे हम जाएंगे मद्य निषेध करेंगे, मतलब कहेंगे लोगों को जागरूक करेंगे, शराब न पिए आप, अस्पृश्यता ना करें, लोगों में छुआछूत ना करें, एक दूसरे की कदर करें, लोग एक दूसरे की हेल्प करें, और इस तरह अपने देश को आगे लेके चलें कि हमें किसी का सहारा ना, किसी के सहारे की जरूरत ना हो, किसी दूसरे देश की। तो ऐसे लोग जागरूक कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि आप चुनाव, जैसे गांधी जी ने कहा कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम उनके एकदम से विरोध में हो जाएंगे, इस तरीके से साइड हट जाएंगे, तो अगर हमारे खिलाफ कोई बिल पास होगा तो उसको रोकेगा कौन उसमें। तो ये भी कहना था उनका, सही सही था कि नहीं सही था? आप कहेंगे बिल्कुल एक तरीके से सही ही था, क्योंकि अगर हम उनके बीच रहेंगे तभी तो हमारे खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है उसको हम रोकने में समर्थ रहेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हमें पता चलेगा, और हम जो हमसे बनेगा तो हम उसको रोकेंगे भी। जैसे भगत सिंह के खिलाफ जो पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ था तो उनको पास ही नहीं होने दिया था, कौन है? सिराज गोपालाचारी थे। तो ये सिराज गोपालाचारी जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसके भीड़ में समर्थन नहीं करेंगे, हम अलग तरीके से सामाजिक तौर पे लोगों को जागरूक करेंगे। तो उनका ये, वो दूसरे पर्सपेक्टिव से आंदोलन चला रहे थे, गांधी जी दूसरे पर्सपेक्टिव से चला रहे थे। अब मस्त में आंदोलन चला रहा है, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, सब आंदोलन ठीक चल रहा है, अंग्रेजों की कमर एकदम टूटने वाली, मतलब 1920 से 1922 आ गया,
आप समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा हानि हुई अंग्रेजों को, इतनी ज्यादा हानि हुई कि अंग्रेज जब न तब भाग जाते हैं उस वक्त, ऐसी कंडीशन हो गई थी। मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों को हानि हुई थी इस चीज से कि जाहिर सी बात है, आप एक तरीके से आप इनकम दे जिससे आप इनकम कमा रहे हैं, आपके पास आर्थिक स्रोत ही ना है, तो सबसे पहले आर्थिक स्रोत आपके पास होगा ही नहीं, तो आप इकोनॉमिकल वीक तो होंगे ही होंगे। अब जब आप इकोनॉमिकल वीक रहेंगे तो आपके पास सेना नहीं रहेगी, आप उसको क्या देंगे इकोनॉमिक के तौर पे, पैसा क्या देंगे आप? जब सेना नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो सेना नहीं रहेगी, सेना रहेगी तो आपकी शक्ति भी कमजोर हो जाएगी, है कि नहीं? तो इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, भगाया जा सकता है। तो वो कंडीशन हो रही है, समझ पाया? अब मैं आपको बताऊं कि अब उसी में हुआ क्या कि उस वक्त भगत सिंह बहुत छोटे थे, ठीक है? तो भगत सिंह भी जोर शोर से इसमें आ गए थे कि गांधी जी का हम समर्थन करेंगे, बिल्कुल गांधी जी सही कर रहे हैं, तो अंग्रेज भाग ही जाएंगे एकदम, ऐसी कंडीशन आ ही गई थी कि लोगों ने, मतलब गांधी जी का, अब मैं आपको बताऊं कि 3 आंदोलन बैक टू बैक चला के और सफल करने के बाद गांधी जी एक जैसे नहीं बताया मसीहा के तौर पर हो गए थे उस वक्त में, क्योंकि उस वक्त अगर मैं कहूँ आपको कि पूरी दुनिया में गांधी जी को लोग जानते थे, गांधी जी का ऑरा उस वक्त बहुत तगड़ा था, ठीक है? तो उनके पास जन पावर थी, जिसके पास जन पावर होगी, पीपल पावर होगी, वो कुछ भी कर लेगा। तो गांधी जी ने जब कहा कि बहिष्कार करेंगे तो सभी ने बहिष्कार कर दिया। चलिए 1 साल की बात है, अब 19 से 20 हुआ, 21 हुआ, 22 हो गया। अब सुनेंगे आप, तो आंदोलन जोर शोर से एकदम चरम सीमा पे था। गोरखपुर एक जगह पड़ती है यूपी में, ठीक है? गोरखपुर एक जगह पड़ती है यूपी में, वहां पर क्या होता है, वहां पे भी आंदोलन चल रहा है, जब पूरे भारत में चला था वहां पे भी चल रहा है। तो वहां पे उसको लीड कर रहे थे भगवान अहिर नाम था उनका, तो वो लीड कर रहे थे उस वहां के लोगों को, ठीक है? और वो एक शराब की दुकान के आगे धरना दे रहे थे। तो जो व्यापारी थे शराब के, वो गए पुलिस के पास, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, लोग आके धरना दे रहे हैं। तो पुलिस आई उनके पास और उनको कही भीड़ आप जाइए। तो भीड़ जाने के लिए थोड़ी ना आई, भीड़ तो बंद कराने के लिए आई। और भीड़ नहीं जा रही थी तो उन्होंने फायरिंग कर दिया आसमान में, डर के भाग जाएंगे। तो तब भी नहीं भीड़ भागी, तो उन्होंने सामने से गोली करके चला दी, लग गई भीड़ में किसी को। अब आप किसी ऐसी साथी के सामने खड़ा होके और आप सोचेंगे कि उसको हम मार के निकल लें, या फिर शेर के सामने खड़ा होकर आप मार के सोचेंगे निकल लें, या फिर आप शेर छोड़िए, आप हाइनास के बीच में आप खड़े हैं और आप सोचेंगे कि मार के निकल लें अकेले हैं, तो आप मुश्किल तो होगा ही ना। लेकिन वो तो शेर, जब कई सारे शेर पड़े हों वहां पे आपके, जब वहां पे कई सारे शेर थे, आपने शेर को जख्मी कर दिया और आप सोच रहे हैं कि हम वहां से निकल लेंगे और शेर हमें कुछ करेगा भी नहीं, तो ये तो मूर्खता थी उनकी ना। और आप ऐसे ही किसी सामने से भीड़ पे आप नहीं अटैक कर सकते हैं। मैं तो वो बातें कह रहा हूँ जो जेन्युइन सोचने वाली बात है। उन्होंने भीड़ पे अटैक कर दिया, भीड़ जब भीड़ को लगा, वो बुरे लग गए तो भीड़ और आक्रोश में आ गई। अब उन्होंने क्या किया, 22 पुलिस वालों को पकड़ के जेल में डाला और जला दिया। तो वहां से हुआ क्या कि गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो आंदोलन इसलिए शुरू किया था कि हम अंग्रेजों से आजाद हो जाएं, मैंने हिंसा का समर्थन कभी नहीं किया है, मैं खून वगैरह नहीं बहते देखना चाहता हूँ, तो इस आंदोलन को मैं वापस लेता हूँ। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी आंदोलन चलता है तो वहाँ जाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल जाने जाएंगे, 6 लाख लोगों की जाने गए हमारे भारत को आजाद कराने में लगभग, तो वो भी तो जाने दिए ना, तभी तो हम उनके बलिदान से ही तो हमारा भारत आजाद हुआ। तो आप कहेंगे बिल्कुल जाने जाएंगे, लेकिन जाने जाते हैं जब आप टकराएंगे शक्ति से अपने आप को आजाद करने के लिए, तो बलिदान देना पड़ेगा। तो वो हुआ, जाने गए। लेकिन गांधी जी के आदर्श थे, गांधी जी एकदम हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, तो नहीं करते थे किसी भी तरीके से, वो एकदम अपने आदर्श पे अड़िग रहते थे। तो गांधी ने कहा नहीं, मैं अपने आदर्श नहीं बोलूंगा, मैं हिंसा का समर्थन कभी नहीं किया हूँ और मैं न करूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि आंदोलन को वापस ले लिया। तो अब इससे बहुत लोगों को तकलीफ हुई कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि गांधी जी अपने आदर्शों पे काम कर रहे थे, ठीक है? तो इस अभी मैंने जो आपको बताया वो मैं अभी सभी इंपॉर्टेंट उसमें से बोर्ड पे लिखूंगा, जितना लिखूंगा वो एग्जाम में आएगा आपको, ठीक है? और अभी रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी एक चीज है जो पेपर में बहुत घुमा के पूछी थी, लेकिन सारे बच्चे उसको गलत किए होंगे, लगभग अधिकतर बच्चे उसको गलत किए होंगे, बहुत कम ही बच्चे उसको सही कर पाएंगे। तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ, आप बता दीजिएगा। ये चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा
हत्याकांड, ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में ये हत्याकांड हुआ था। अब इसमें हुआ था, मैंने आपको बता दिया, जो भी था स्टोरी मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब देखिए पेपर में क्या पूछता है, पेपर में पूछता है चौरी चौरा किस प्रांत में पड़ता है। ठीक है, चौरी चौरा किस प्रांत में पड़ता है? बच्चा मार के आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, या फिर महान बच्चा होगा तो कहेगा गोरखपुर, गोरखपुर में चौरी चौरा पड़ता है। और ये दोनों ही क्या गलत। चौरी चौरा किस प्रांत में पड़ता है? अब आपसे ये पूछेगा उस वक्त जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था तो उस वक्त यूपी का क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। तो पूछेगा कि चौरी चौरा हत्याकांड किस प्रांत में हुआ था, आप क्या बताएंगे? यूपी तो था ही नहीं उस वक्त, यूपी तो बना है 1937 में, यूपी नाम था ही नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस था पहले, संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत। अब उत्तर प्रदेश हुआ 1937 जब 1937 तक संयुक्त प्रांत नाम था यूपी का, उसके बाद उत्तर प्रदेश पड़ गया। समझ पाए? तो आपसे पेपर में पूछेगा कहाँ पड़ा था, तो अगर आपसे ये पूछेगा कि वर्तमान में वो जगह कहाँ है, तो आप बताएंगे यूपी गोरखपुर, यूपी गोरखपुर में। उस वक्त यूपी का क्या नाम था? अगर ऐसे पूछेगा कि चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ हुआ था, कौन से प्रांत में हुआ था, तो आप क्या लिखेंगे? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। समझ पा? तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट था।